जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जयपुर से वापसी हो गई है आज। अभी सुबह 5:30 बजे मैं लौटी हूँ, मतलब मॉर्निंग में। और क्योंकि रात की ट्रेन थी तो ट्रेन में बढ़िया नींद पूरी हो जाती है। लंबी दूरी का सफर रहता है तो रात का जो ट्रेन का सफर है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात आप सोने में यूज कर लेते हो और दिन जो है आपका खराब नहीं होता। तो अभी जब मैं सुबह लौटी हूँ ना तो एनर्जी पूरी थी, क्योंकि अच्छी नींद पूरी हो गई थी, क्योंकि हम लोग 8 बजे बैठ गए, मतलब 7 बजे बैठ गए थे ट्रेन में। और ट्रेन चल रही थी और हम लोग खा पी के ही बैठे थे। तो 9 बजे के अराउंड हम लोग सो भी गए थे। तो आने के साथ सीधे अनपैकिंग स्टार्ट करी मैंने, कपड़ों का एक लोड लगाया और चाय चढ़ाई। यही चाय जिसके लिए मैं तरसती हूँ बाहर जाके। और किसी भी कीमत पे मुझे घर की चाय का स्वाद मिलता नहीं है बाहर, कितने भी पैसे खर्च कर लो। तो ये बना के बस मैं तो पी चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड आराम से बैठ के पी रहे हैं, वो तो सो गए थे इसके बाद, लेकिन मैं नहीं लेटी। और मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी काम निपटा के आज कंप्लीट करनी है अनपैकिंग किसी भी कीमत पे, और कपड़ों का काम जो है वो फाइनली निपटा लेना है, मतलब फाइनल कर लेना है। और ऑफिस जाने का था मेरा आज। हालांकि मेरे हस्बैंड बना कर रहे थे कि रहने दो आज, लेकिन मेरा काम छूटा हुआ है बहुत सारा, तो वो मुझे निपटाना था। तो बस जो है कपड़े वगैरह, मतलब सूटकेस वगैरह सब खाली कर दिए थे मैंने, और धीरे धीरे मैं सामान लगाती जा रही हूँ, कपड़े धुलते जा रहे हैं, घर की क्लीनिंग होती जा रही है। पानी जो है आ गया था तो वो भरने लगा दिया। और सारे बैग जो है हल्के हल्के अनपैक करने स्टार्ट कर दिए मैंने। तो कपड़ों का जो एक लोड है वो मशीन में लगा दिया है। हाथ हाथ से धुलने वाले जो कपड़े हैं उनको मैं भिगो चुकी हूँ इजी में। ये बैग है जिसमें जो कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था, और ये नमकीन वगैरह और ये सारी चीजें, तो ये खाली किया। और इसके बाद ना मेरे हस्बैंड तो सो चुके थे, मेरी बेटी भी सोने चली गई थी। लेकिन मैंने फिर अपने लिए एक कप चाय और बनाई, क्योंकि वो जो मेरी चाय थी ना वो चलते फिरते मैंने पी थी और ठंडी हो गई थी। मतलब ठंडी तो नहीं हुई थी, लेकिन वो होता है ना बैठ के पीने वाला मजा, वो नहीं आया था। तो फिर ये लोग सब लोग सो गए और फिर मैं अकेली बची थी। तो मैं अपना चाय बना के आराम से मैंने एक कप चाय बढ़िया से बैठ के पी, सारे काम किनारे छोड़ के। और इतने में जो मेरा लोड था वो कंप्लीट हो गया था, तो उसको फाइनल करके दूसरा लोड लगाया, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाते समय ही मैंने सारे जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं वो धो दिए थे। और वैसे मशीन में डाल दो, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर हाथों से कपड़ों को धोया जाए, मतलब जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं या जो थोड़े से सॉफ्ट फैब्रिक के होते हैं, तो उनकी क्वालिटी बनी रहती है। और कंपेयर करोगे ना आप, अगर मशीन से धुलने वाले कपड़े और हाथ से धोने वाले कपड़ों को, जिनको आप रेगुलरली हाथ से ही धोना प्रेफर करते हैं, तो आप खुद ही पाएंगे कि जो चमक है और जो लस्टर है फैब्रिक का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सर्दियों में तो खास तौर से, मतलब मैक्सिमम कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन से धुले हुए कपड़ों की क्वालिटी ऐसी लगती है कि बिल्कुल ही बकवास हो जाती है। तो जो डेली यूज के हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वुलेंस ज्यादातर हाथ से ही धुलते हैं। और तरीका मेरा यही है, उठने के साथ सीधे जो है पहले कपड़ों को भिगो दिया, तो जो धोते समय जो मेहनत रहती है ना वो कम लगती है। और कपड़े भी अच्छे से भीग भाग जाते हैं, तो फिर मतलब सही रहता है, टाइम बहुत बचता है उससे। और कई बार तो ऐसा होता है सर्दियों में कि जब बहुत सारे वुलन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं इकट्ठे ही रात को भिगा देती हूँ, और रात को ही धो के उनको निखरने के लिए रख देती हूँ, तो सुबह तक वो अच्छे से निखर चुके होते हैं। तो उन्हें फिर मशीन में स्पिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर धूप नहीं आ रही है या मौसम ऐसा है फॉग वाला, तो करने ही पड़ते हैं स्पिन मशीन में, लेकिन नहीं जरूरत पड़ती वैसे रात भर के निकले हुए कपड़ों को मशीन में निचोड़ने की। और उनको बस धूप में अच्छे से फैला दिया, तो अच्छे से मेरे जो है कपड़े धुल जाते हैं। और इसी वजह से मेरे 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने शॉल्स और स्वेटर्स जो हैं आज भी चल रहे हैं। बहुत कम वुलन्स में खरीदना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो जगह ज्यादा घेरते हैं, दूसरा मुझे कपड़े डिस्कार्ड करते समय बड़ा दुख होता है। तो मैं जब तक उसको अच्छे से यूज ना कर लूँ, मैं कपड़े जल्दी जल्दी नहीं वो करती। और काफी टाइम तक मेरे कपड़े चलते हैं, कपड़े हो या कोई भी चीजों पे बहुत केयर के साथ रखती हूँ हमेशा। क्योंकि देखिए, जो भी हम खरीद रहे हैं या जो भी हम यूज कर रहे हैं, चीजें आती अपनी ही खून पसीने की कमाई से है। तो जल्दी जल्दी मैं चीजें ना तो खरीदना प्रेफर करती हूँ, ना ही किसी चीज को डिस्कार्ड करना। धूप बहुत अच्छी आई है, मतलब आ ही रही है आजकल, तो अभी तो ऐसा मौसम बहुत ठंडा नहीं हुआ। फाइनली जो कपड़े थे धुल गए, और नहा के फिर मैंने इनको जो हाथ से धोए थे कपड़े, उनको भी हल्का सा माइल्ड सा स्पिन किया मशीन में। देन उनको भी फिर मैं छत पे फैलाई थी। तो ये रहेगा कि मतलब मैंने धोने के लिए एक रुमाल तक नहीं छोड़ा था नेक्स्ट डे के लिए, सारे कपड़े धो डाले। उसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट
की तैयारी करने के लिए। तो सब्जियां सारी ख़त्म थी। जाने से पहले मैंने पैकिंग वाली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि जो फ्रिज वगैरह है वो सब खाली खुली करके गई थी मैं। तो जो बेसिक सब्जियां होती हैं ना, आलू टमाटर प्याज, ये सब है। और बस आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी बनेगी नाश्ते में, और जो दिन का लंच है वो बनेगा। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी ऑफिस। अच्छा, ये जो कॉन्वोकेशन के चक्कर में और वैसे भी लगातार इधर उधर जाने के चक्कर में बहुत सारे काम हैं घर के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो मैं नहीं निपटा पा रही हूँ और जो बहुत अर्जेंट है। उनमें से एक तो यही है कि जो वुलन्स हैं वो नहीं निकले हैं। जो अपना दिवाली के टाइम पे मैंने आपके साथ किसी एक वीडियो में शायद शेयर भी किया था कि मैंने कुछ काम चलाऊ वुलन्स में हमेशा दिवाली के टाइम पे निकाल लेती हूँ, जो क्लीनिंग होती है दिवाली वाली। जब मैं अलमारियां वगैरह साफ करती हूँ तो उस टाइम के जो निकले हुए कपड़े हैं ना, वो ही मेरे काम आ रहे हैं। और ऐसी ठंड भी नहीं पड़ी है कि बहुत ज़्यादा हैवी कुछ पहनना पड़े, लेकिन हाँ ये है कि सुबह 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 ठंड लगती है। तो उसमें भी जैसे मैंने वॉक पे जाने वाले कपड़े हो गए और एक आध स्वेटशर्ट्स हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें निकाल के रखी हुई थी। तो अभी भी मेरी जो वुलन्स हैं वो नहीं निकल पाई हैं, और अब मुझे वो हर हाल में आज फाइनल करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम है। उसको निपटाने के बाद फिर जो काम है उनकी लाइन लगी हुई है। और बैक टू बैक मुझे व्लॉग्स भी भेजने थे, क्योंकि फिर जयपुर का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया, मैं घर भी आ चुकी हूँ। तो उसके बाद बहुत पुराना किसी भी तरीके का जो कंटेंट है वो फिर भेजने का या मतलब अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वो काम भी अर्जेंट था, तो वो तो मैंने आपके साथ फटाफट से सारे डेली के डेली जो है एडिट करके शेयर कर दिए थे। क्योंकि जयपुर में जब भी मुझे मौका लगता था बैठने का कहीं पे, या मैं होटल में आ जाती थी ना, तो मैं यही करती थी, सीधे अपनी एडिटिंग करी और ब्लॉग नेक्स्ट डे के लिए जो है शेड्यूल कर देती थी। लेकिन अभी घर आके इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि सारे काम देखने होते हैं, छोड़ा हुआ घर होता है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी वो भी ज़रूरी है। तो फिलहाल जो चीज़ ज़रूरी है वो करूँगी। तो आज का मेरा जो डिसाइडेड काम था वो यही था कि ऑफिस से आने के बाद डिनर का जो भी थोड़ा बहुत प्रेप है वो करने के बाद मुझे अपनी अलमारी पहले तो अच्छे से साफ करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस फैल गया है। डेली कपड़े मतलब जल्दीबाजी में निकालो और घुसाओ, उस चक्कर में जो अलमारी है ना उसकी बैंड बजी हुई है। क्योंकि इस बीच में शादियां भी बहुत थी, और आगे आने वाली जो अपकमिंग डेज हैं उनमें भी शादियां बैक टू बैक होने वाली हैं। तो फिर से वो जो अलमारी है वो वैसे ही ऑलरेडी फैली हुई है। और इवन जो बेड बॉक्स है वो, उसमें से भी जब मैं कभी पार्टी वेयर कुछ निकालती हूँ ना, तो वो भी फैला हुआ है। तो ये रहेगा कि आगे जब मुझे कभी ढूंढने पड़ेंगे ना कपड़े, तो मुझे मिलने वाले नहीं है इजीली। वो सही करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे जब दूध बॉईल किया था ना, तो इसके ऊपर मैंने एक कोकोनट ऑयल की बॉटल जाली के ऊपर रख दी थी। तो इससे ये रहता है कि जो ऑयल है ना ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है पहली चीज़, और जो बॉटल है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचता। हल्की हल्की स्टीम लगती रहती है और जो तेल है वो पिघलता रहता है। तो उसको मैं ना बॉटल को उल्टाती पुल्टाती बीच बीच में जा रही हूँ, काम भी निपटाती जा रही हूँ। तो इससे ये रह रहा है कि हल्के हल्के ऑयल मेल्ट होता जा रहा है। उसको मैं एक चौड़े मुंह की बॉटल में बंद करके रख दूंगी, क्योंकि विंटर्स में बॉटल से ऑयल निकालना बहुत टास्क हो जाता है। तो ये रहेगा कि चौड़े मुंह की बॉटल में भर के, हमेशा का है मेरा ये विंटर्स का, मैं रख देती हूँ। और ये रहता है कि कभी लगाना हो चेहरे पे या कहीं पे तो ईजी रहता है निकालने में। तो वो काम उधर चल ही रहा है। और यहाँ पे फटाफट से जो है मैंने अपना डिनर भी बना लिया और ब्रेकफास्ट का काम निपट गया। अब बन रही है अपनी हर्बल टी। तो बहुत ऊट पटांग चीज़ें खाई हैं वहाँ पे। और आप बाहर जाओ तो भले ही आप बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर और ये सारी चीज़ें नहीं भी खाओ ना, तो अगर आप नॉर्मल रोटी सब्जी भी खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कैसी क्वालिटी है क्या नहीं है। तो पेट थोड़ा अपसेट हो ही जाता है। इसीलिए जो है अभी मैंने जब चाय बनाई थी ना, तो अजवाइन वाली चाय बनाई थी। तो ये रहेगा कि अपना खा पी के थर्मस में भर के मैं इस चाय को ले जाऊंगी और मैं पी लूंगी वहां पे। और हस्बैंड की जो चाय है वो मैं वहीं रखाती हूँ, तो वो अपना बीच में सिप सिप करके पी लेते हैं। तो अजवाइन का पानी है एक, बेसिकली देखा जाए बस गर्म है, तो उसको सही रहता है पेट के लिए। और ज़्यादा इसलिए बना ली है क्योंकि अब मेरी सिस्टर इन लॉ तो है नहीं। तो फिर भी मैंने पैन भर के ही बनाई है। और मैं पहले भी पैन भर के ही बनाती थी, क्योंकि जो है मैं कई बार ऐसा होता है मैं शाम को भी पी लेती हूँ और मेरे हस्बैंड रात को सोते समय भी पी लेते हैं। तो दिन में 2 कप हो जाती है और सही रहता है इससे पेट वेट। तो इसके बाद जो है मैं कपड़े जो है सूख गए थे तो वो छत पे ही ला के तहा के रख दिए थे। छत पे जितनी देर तहाया उतनी ही देर धूप भी सेकी, अलग से नहीं बैठी थी क्योंकि टाइम भी नहीं था, बहुत टाइम हो गया था। और बस कपड़े ला के उनको जगह पे हाथ के हाथ रख के फिर मैंने अपनी चाय छानी और जो एक्स्ट्रा चाय थी वो ग्लास में करके रख दी। देन मैं चली गई थी ऑफिस। और उसके बाद
ये है शाम का क्लिप। आगे थोड़ी देर रेस्ट किया, लंच वगैरह का काम निपटाया, देन जो है ये अपना पूजा पाठ, शाम की जो संध्या आरती है वो करी, और उसके बाद फिर मुझे फाइनल करना है अपना बचा हुआ काम, क्योंकि कपड़ों का जो धुलाई का काम है वो तो निपट गया है, लेकिन जो घर फैला हुआ है वो देखना है। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मेरे को मेरे कपड़े की अलमारियों को देखना, थोड़ा सा सॉर्ट करना, उनको क्लीन करना। तो वो सब कुछ तो मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी अभी। करा था मैंने इस पूजा के मतलब ये आरती करने के बाद उस काम को डन कर दिया था। और जो काम किया था वो था अपना ये हस्बैंड के जो कपड़े हैं गर्मियों के जाड़ों के, उनको बेड बॉक्स से निकाल के बाहर कर दिया था। तो ये रहेगा कि एक काम हो गया तो नेक्स्ट डे हल्के 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 मैं अलमारियों को जो है एक्सचेंज करती जाऊंगी कपड़े, सर्दियों के अंदर गर्मियों के बाहर, इस तरीके से। तो पहले जो है पूजा करने के बाद ये अपना जो चाय बची हुई थी इसको गर्म करूंगी। आधा ग्लास मैं पीऊंगी अभी और आधा मैं रख दूंगी, मेरे हस्बैंड सोते समय आफ्टर डिनर पीते हैं गर्म करके कई बार। तो ये जो है सही रहती है पेट के लिए। और अलग से गैस की या ब्लोटिंग की या एसिडिटी की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब शरीर को आदत इन चीज़ों की पड़ जाती है ना, नेचुरल रेमेडीज़ की, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तभी आप यूज़ करोगे, अदरवाइज इन सब चीज़ों से काम बढ़िया बन जाता है। अच्छा, अभी डिनर में मैंने सिर्फ आटा लगाया है, क्योंकि सब्जी जो मॉर्निंग की थी अपनी ये टमाटर आलू वाली वो बची हुई है मेरी और मेरे हस्बैंड लाइक 2 कटोरी। और मेरी बेटी जो है वो कढ़ी खाएगी, कढ़ी भी बची हुई है। तो मैंने डिसाइड किया फिर अब डिनर बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बना दूंगी सब्जी तो फिर ये सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी। तो ये खाएंगे और जो टाइम बचेगा सब्जी काटने और बनाने वाला उसको यूज़ करेंगे हम अनपैकिंग करने में। तो बस ये एक जो पर्स है मेरा ये बचा था, और इसको इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, तो उनको अलग अलग करके जगह पे रखूंगी। अच्छा, इसको जब मैं खाली करी थी ना, तो मेरे हाथ में वही टॉप्स आए थे जो मैंने पहने थे पूरा टाइम, और शायद मैं उनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो टॉप्स अगर आप चाहो ना, अगर आप मोती के चीज मतलब मोती में कुछ देखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हटके आपको चाहिए तो ये टॉप्स बहुत काम के हैं। और मैं आपको बताऊँ ना, जैसे वेस्टर्न हो या आपको ट्रेडिशनल पहनना हो या फॉर्मल भी पहनना हो ना, तब भी काम आएंगी, ये ऐसी चीज है। और मतलब पहले मैं खुद भी डाइसी थी लेने से पहले, कि लूँ ना लूँ, और जब लिया था तो मतलब मेरे को था कि हो सकता है मुझे रिटर्न करना पड़े, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। तो पहले तो मैंने ये सारी चीज़ें जगह पे रखी, और उसके बाद फिर जो टॉप्स हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। शायद मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं बराबर आपके साथ चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो टॉप्स है ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद पहली बार मतलब आपको पहन के दिखा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया इनको लिए हुए, और अब तो मैं इस बार इनको पहन के कई बार नहा भी चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वाटर के संपर्क में नहीं आए हैं ये, बट इनकी शाइन वगैरह में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। 5-6 महीने हो गए मुझे इनको लिए हुए, बहुत बार पहन चुकी हूँ और पानी के लगातार टच में आते जा रहे हैं ये। इनको आप इस तरीके से रिमूव करके सिंगल पर्ल के तौर पे भी पहन सकते हैं, और थोड़ा सा स्टाइलिश और हट के अगर आपको लुक चाहिए इनका तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं। लास्ट में वीडियो के मैं एक पिक अटैच कर दूंगी, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि ये पहनने के बाद लगते बस जो थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेनी होती है किसी भी चीज़ को, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को संभाल के रखने के लिए, वो बस इतना सा करना है कि किसी भी जिपलॉक पाउच में इनको रख दो, उसकी जो एयर है वो बाहर निकाल के इसको इस तरीके से लॉक कर दो, तो इनकी शाइन सालों तक बनी रहती है। मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से सालों तक चलती है बिना अपनी शाइन खोए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।